Good morning, friends. I begin with congratulating iLog Media, GovConnect, Alok from Principal Secretary, IT Department, or Manoj Singh Sir, CEO, State Transformation Commission, for organizing this wonderful conference. And thank you for inviting me here and allowing me to participate in a topic which is so very interesting, which is evolving, and which has the potential to disrupt everything that we are doing the way we are doing today. That said, अब हम अपने कॉमन लाइफ में भी आज एआई के बारे में तमाम सारी चीज़ें सुन ही रहे हैं। तब फेसबुक पोस्ट हो, हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं एआई से, इंस्टाग्राम पोस्ट हो, उसको भी एआई से लेकर के बना रहे हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेज हो, उसका भी एक बार जो डाल देते हैं एआई में कि ज़रा इसका भी ग्रामर चेक कर लो। और तमाम सारे इस तरीके के यूज केसेस सारी पब्लिक जैसे जैसे उसको यूटिलिटी नज़र आ रही है। मैं देख रहा था कि बहुत सारी ऐसी फेसबुक पोस्ट जिनकी पढ़ी नहीं जा सकती थी, आजकल उनकी भी फेसबुक पोस्ट इतनी बढ़िया लैंग्वेजेज में आने लग पड़ी हैं, ये सारी की सारी पोस्ट, कि लगता ही नहीं है कि ओवरनाइट कैसे इतना इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्सन का हो गया है, बट दिस इज एआई सप्लीमेंटिंग दैट पर्सन। सो दिस इज व्हाट एआई इज डूइंग टुडे। That said, next point is कि in governance, when it comes to AI powered governance, जैसे मेरे previous speakers ने भी बोला कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम AI कैसे यूज करें, that is not the objective. The objective remains how best we deliver the citizen services that we are required to deliver. और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी हो, जिस समय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डेटाबेसेस आए, तो हमने डेटाबेसेस बनाए, अपने सारी चीज़ें जितने भी मैनुअल सिस्टम्स पर हो रही थी उनको डेटाबेसेस में यूज किया, उसके थ्रू हमने कंप्यूटिंग की, उसके थ्रू हमने एफिशिएंट वर्क चीज़ें की। लेकिन आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है, तो हमारा देखने का काम है कि हमारी जितनी भी सिटीजन सर्विसेज की डिलीवरी है, क्या हमारे पास और बेटर टेक्नोलॉजी हैं जो इसको और इफिशिएंटली कर सकती हैं और ट्रांसपेरेंटली कर सकती हैं और क्विकली उन सर्विसेज को डिलीवर कर सकती हैं। सो एआई वुड बी यूज फॉर दैट ना। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से अपने घर जाना है और मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं एरोप्लेन कैसे यूज करूँ अपने घर जाने के लिए। माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मैं अपने घर कैसे क्विकली सेफली पहुँच सकूँ। उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, जो भी डिवाइस अवेलेबल होगी, आई यूज दैट डिवाइस। सो हियर कम्स दैट नाउ मैं पिछले करीब 1.5 साल से आई हैव बीन चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आई हैव बीन इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्लियर एट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अबाउट 10 years back. There are quite a few systems. I'll use that experience to share what we think AI can do. And I'll invite all the stakeholders here. यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स हैं, यहाँ पर इनोवेटर्स हैं और यहाँ पर उस फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, जिनके साथ हम क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। हमारे पास में लैंड रिकॉर्ड्स का काम प्राइमरीली हम करते हैं। मुझे लगता है आप में से सभी ने कभी न कोई ज़मीन खरीदी होगी, घर ज़मीन जायदाद कुछ खरीदा होगा, और ऐसा बहुत ही कोई शायद हो जिसका कभी इससे इत्तेफाक नहीं पड़ा होगा। 8 करोड़ प्लॉट्स हैं हमारे पास स्टेट में जिनका डेटाबेस हमारे पास है। इन 8 करोड़ प्लॉट्स में हमारे पास करीब 31 करोड़ लैंड होल्डर्स की बात है। लेकिन अगर डुप्लीकेट और किसी एक आदमी के पास 3-4 प्लॉट्स होंगे तो इस तरीके से वी expect now AI can help us give the data much faster and much more accurately कि हमारे पास करीब 9-10 करोड़ लैंड होल्डर्स के नाम, इसमें सेपरेट लैंड होल्डर्स के नाम इन 8 करोड़ प्लॉट्स में उनके होंगे। हमारे पास जो हम सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देते हैं, हम कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं, निवास प्रमाण पत्र देते हैं। 1 करोड़ करीब साल भर में हम ये सारी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। 30 लाख कोर्ट केसेस हमारे पास इन सारी चीज़ों के करीब साल भर में आते हैं। और ये 30 लाख केसेस में से कम 20-25 हज़ार केसेस ऐसे हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा से चल रहे हैं।
तो नाउ 3-4 केसेस जो हमें बिल्कुल स्ट्रेट अवे जिस पर हमने काम करना शुरू भी किया है। खतौनी, आप सभी जानते हैं खतौनी? अगर कोई नहीं जानते हैं तो कैन यू रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई कैन सो राइट, खतौनी आप नहीं जानते हैं, एक्सीलेंट। सो खतौनी इज बेसिकली, मैं इससे मुझे लग रहा है बाकी सब जानते हैं। अगर आपने एक ही ने हाथ उठाया है तो मुझे लग रहा है कि बाकी सब खतौनी जानते हैं, तो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट खतौनी इज। खतौनी इज प्राइमरीली द लैंड रिकॉर्ड, एक आदमी का नाम है, उसमें प्लॉट नंबर है, कितना एरिया उसके पास है, और उस आदमी का नाम उसमें किस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आया है। उसने खरीदा है या उसे गिफ्ट में मिला है या उसके पेरेंटल उसके बाद में सक्सेशन में उसके पास आया है। दिस रिकॉर्ड इज बेसिकली खतौनी। अब इस खतौनी में जब हमने बनाना शुरू किया, जब डिजिटाइज किया, तो डिजिटाइज करने से भी पहले की प्रोसेस में, दिस वाज अबाउट 2000 से पहले हमारे पास ये खतौनी मैनुअल रिकॉर्ड्स में होती थी। लेखपाल उस खतौनी को हाथ से बनाता था। तो जब हमने सारी खतौनी को डिजिटाइज किया तो बिल्कुल जिस तरीके से मैनुअल खतौनी बनी थी, हमने बिल्कुल उसको कंप्यूटर पर टाइप कर दिया सारी खतौनी को। तो वी हैड अ डिजिटाइज खतौनी बट ऑलमोस्ट टाइप्ड। फिर उस पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जितने खरीदा बेचा, उस तरीके की चीज़ें हुई, तो बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे उसी टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिस तरीके से मैनुअली पहले चल रहा था, तो उस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास आते रहे। लेटर ऑन वी इवॉल्व इनटू डेटाबेसेस, और हमने सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में डालने की कोशिश की। तो आज की डेट में खतौनी का हमारा जितना एलाबोरेट डेटाबेस है, दिस इज बहुत ज़्यादा इस पर हिट्स हैं। करीब करीब स्टेट में जितने भी किसी भी सर्विस पर हिट्स हैं, उससे ज़्यादा इस पर हिट्स हैं। लेकिन इसमें तमाम सारा डेटा हमारा सारे खतौनी में, सारे प्लॉट के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनमें इस तरीके का है जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। अब मैनुअली इस सारे को कन्वर्ट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी नाउ दैट AI कैन रीड द टेक्स्ट एंड कैन मेक मीनिंगफुल आउटपुट्स आउट ऑफ इट। तो हमारी ये कोशिश है कि क्या हम इन सारे जितने भी हमारे पहले के टेक्स्ट पड़े हुए थे, हम उन सबको उस सारे डेटाबेस में कन्वर्ट करके बिल्कुल अपने खतौनी के सारे रिकॉर्ड को पर्ज कर सकते हैं। दिस इज वन यूज केस दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। दिस इज वन। सेकेंड, जैसे मैंने भी बोला था कि हमारे पास 30 लाख कोर्ट केसेस हैं। नाउ कोर्ट केस इज ए वेरी सिंपल थिंग। कोर्ट केस में हमारे पास खाली 2-3-4 चीज़ें ही होती हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब मुझे इतना टाइम इसमें हो गया है कि मुझे बड़ा सिंपल लगने लगा है, कि वरना अगर किसी का कोर्ट केस से वास्ता नहीं पड़ता और इसका 10 साल से कोर्ट केस चल रहा है, उससे लग रहा है कि शायद इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पर कोर्ट केस में एक पहले आदमी की प्लेंट है कि वो क्या कहना चाहता है उस कोर्ट केस में, जितने भी उसके बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उस पर ऑब्जेक्शन है, दोनों पार्टीज के इसमें एविडेंसेस हैं, और फिर उसके बाद में फाइनली एक स्टेज पर आकर के दोनों पार्टीज अपना केस ओरली आर्ग्यू कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को विच हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड। नाउ ऑल दिस डेटा, और फिर एक आदमी बैठ करके उसको इवेल्युएट कर रहा है, जज, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, वो उसको इवेल्युएट कर रहा है सारे के सारे उसको, और उसमें अपना डिसीजन लिख रहा है। ना इवेल्युएटिंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच हैव बीन एक्युमुलेटिंग ओवर टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल केस चल रहा है, तब तक जो है कोई पार्टी टाइम किसी भी तरीके से ले रहे हैं, फिर वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं है। इफ़ यू लुक एट द प्रोसेस, हमारे पास एक प्लेंट का पेपर है, पुट दैट, उसकी ऑब्जेक्शन है, पुट दैट इनटू AI मॉडल, हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं, पुट दैट 1 2 3 इनटू दैट, एंड वी हैव द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को आपने रिकॉर्ड किया एंड पुट दैट आउट देयर, एंड बोल दो कि इसको जजमेंट दे दी जाए। तो द जजमेंट जो हमारे अभी सालों लग रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि एक जजमेंट का ड्राफ्ट हमारा 1 महीने में, शायद 2 महीने में या 3 महीने में उस जजमेंट का ड्राफ्ट हमारा आ जाएगा। दिस इज पॉसिबल, दिस इज व्हाट आई सी। हालांकि मेरे पीरियड का नाउ इट इज़ द लास्ट टाइम ऑफ माई टेन्योर आउट हियर, आई विल नॉट सी इट डूइंग इट माई सेल्फ, बट आई लव सीइंग इट हैपनिंग, चाहे इसे कोई भी करे। तो it can happen in a couple of months, it can happen in at best 3 months.
और वो जजमेंट हमें लग सकता है कि गलत होगा। बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं कि जजमेंट गलत हो सकते हैं एआई से। ट्रू, जजमेंट गलत हो सकते हैं। एआई के बारे में साथ साथ जितने भी हमारे मॉडल्स चल रहे हैं उसमें आता है कि एआई कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज वेरीफाई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो विल नीड अ ह्यूमन इंटरफेस टू वेरीफाई कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक गलती का सवाल है, वहाँ पर तो अभी भी जितने भी कोर्ट केसेस हैं वहाँ पर एक लोअर कोर्ट कुछ ऑर्डर देती है, एक हायर कोर्ट उससे ऊपर कुछ ऑर्डर देती है और उससे हायर कोर्ट कुछ और ऑर्डर कर देती है। तो इसमें एब्सोल्यूट सही या गलत जैसी चीज उतनी नहीं है। यहाँ पर एआई के साथ एडवांटेज दैट आई फोरसी इज कि एटलीस्ट एआई के स्टेक्स उसमें पर्सनल केसेस पे नहीं होंगे। मतलब सिस्टम बेस्ड तो हो सकते हैं लेकिन पर्सनल केस में उसके स्टेक्स नहीं होंगे जो अभी यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज के हो सकते हैं। तो एआई इज लेस लाइकली टू मेक दोज मिस्टेक्स इन अ पर्टिकुलर केस। और अगर 2-4% केसेस गलत हो भी जाएं तो यू ऑलवेज हैव फर्दर सिस्टम्स ऑफ अपील एंड ऑल दोज थिंग्स एंड ह्यूमंस टू टेक केयर ऑफ दैट। बट ओवरऑल जो हमारे केसेस का टाइम और जो हमारे पूरे सिस्टम का टाइम और जो उसमें काम करने वाले लगे हुए हैं उनका टाइम जो अभी महीनों सालों उसमें जा रहा है, those work hours will be reduced and that time can be used much more fruitfully into some other more gainful activity. Third case that we have been toying with and we है हमारा नक्शे का, the maps that we have. हमारे पास जितनी भी जगह हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं और उनका एरिया है और उसमें लैंड होल्डर्स हैं, उनके सबके मैप्स हैं। Now, ideally speaking, हमारा मैप ट्रूथफुल पिक्चर रिप्रेजेंट करना चाहिए जो उसका रिकॉर्ड खतौनी में कहता है और जो उसका पोजीशन उस मैप के हिसाब से उस प्लॉट पर फील्ड पर है। ये तीनों चीज़ें हमारी सिंक में चलनी चाहिए। हमारा खतौनी का रिकॉर्ड, हमारा फील्ड और हमारा मैप, ये तीनों चीज़ें सिंक में चलनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। हमने जो मैप बनाए, हमारे सारे मैप्स चकबंदी डिपार्टमेंट से आते हैं, सारे के सारे मैप। किसी टाइम पर उस गांव का सर्वे हुआ, रिसर्वे हुआ या चकबंदी हुई तो उस गांव पर जितने भी लोग जिस तरीके से भी थे हमने मैप्स बनाए। एक गांव का मैप एक साथ बनाया, अगले पड़ोस वाले गांव का मैप हमने कभी 2 साल बाद या 5 साल बाद बनाया। तो नाउ 2 गांव के मैप आपस में ढंग से सिंक नहीं करते हमेशा। विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी उसमें 10-5 मीटर का, 20-25 मीटर का, 50 मीटर तक का या तो गैप्स आ जा रहे हैं अगर हम उनको जियो रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं, या वो ओवरलैप करते हैं जब हम उनको फील्ड पर रखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हमने एरिया बनाया, हमारे मैप का जो लीस्ट काउंट होता है, अब मैप का कुछ ना कुछ तो लीस्ट काउंट हो गई। जो हमारे सारे चकबंदी के मैप्स हैं उनका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर इज 4 मीटर्स, यानी 1:4000। तो 1:4000 के मैप में वैसी इनएक्यूरेसी है। अब 1 मिलीमीटर की, अगर आपने 1 मिलीमीटर से कम का मैप तो आप मेजर भी नहीं कर पाएंगे उस पर कितना हो रहा है। हमारे पास इतना ह्यूमन आई से देखने का स्केल नहीं है। 4 मीटर का गलती इधर कर दिया, 4 मीटर का गलती उधर कर दिया, मालूम पड़ा तमाम सारी गलती मैप में वैसे ही आ गया। तो इतनी, फिर अगर इरेगुलर शेप है उसका एरिया नापने का हमारे पास कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जो भी तरीका चकबंदी वाले यूज करते हैं, दैट्स एन अप्रॉक्सीमेशन, एक अच्छा खासा पुराना मैनुअल टाइम्स में बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी थी, लेकिन हम सारे प्लॉट्स का एरिया उसके हिसाब से उतना अच्छा मैनेज कर पाएं, उसके हिसाब से जितने भी मैप्स बने हुए हैं, आई एम रियली इन ऑ कि इतने सारे मैप्स इतने अच्छे फिर भी कैसे बने हैं उस टेक्नोलॉजी से। आई एम रियली इन ऑ ऑफ द पीपल हु रियली मेड दैट, नॉट टू डिस्काउंट what they have done. That's an amazing job that they have done. पर आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है that you put in the software, सॉफ्टवेयर ने अपने आप उसका जियो रेफरेंसिंग लिया और अपने आप आपको उसका एरिया दे दिया। अब हमारे पास सारे जितने भी एक गांव के प्लॉट्स हैं उनका एरिया रिकॉर्ड में कुछ लिखा हुआ है और नक्शे में कुछ और है, चेंज है। नाउ माई AI प्रॉब्लम इज कि प्लीज इसको बिल्कुल रूबिक क्यूब बना दीजिए और सारा का सारा एरिया मैच कर दीजिए, जितना भी रिकॉर्ड में इतना लीस्ट डिस्टरबेंस करते हुए किसी भी प्लॉट बाउंड्री को किसी से भी लीस्ट हटाते हुए कम से कम कैसे हटाएं कि हमारा सारा नक्शा बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास नापने की सारी समस्या खत्म हो जाए, सारे झगड़े झंझट खत्म हो जाएं, बिकॉज वो हमारे के सारे मेजरमेंट तो हमारा मोबाइल ही बता देगा कि इसका
क्या है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हमारा देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। IGRS हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। कंप्लेंट हमारी पूरी टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रही है, टेक्स्ट फॉर्मेट में उसके आंसर्स जा रहे हैं, और सेम कंप्लेंट्स, सेम solutions, very often not right solutions, very often same wrong solutions we are giving. Now we have huge database, 20 लाख कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं हर साल करीब करीब पूरे प्रदेश में, और 20 लाख कंप्लेंट्स में हमारी जो कंप्लेंट सेटिस्फेक्शन लेवल सिटीजन का है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट वेरी गुड। हमारे पास इतने बड़े डेटाबेस को, इतने बड़े लैंग्वेज के उसके आने के लिए अब हर कंप्लेंट पर एक आदमी तो नहीं रखा जा सकता सुपरवाइजरी लेवल पर। तो सुपरवाइजरी लेवल पर आदमी ना होने की वजह से उस कंप्लेंट की क्वालिटी क्या है वो हम रैंडम चेक करने के हमारे सिस्टम्स हैं, पर वो उतने अच्छे नहीं हैं। नाउ पुट दैट इनटू AI, फाइंड आउट व्हाट आर द कंप्लेंट्स टाइप्स, एंड possibly we can have some proper, much better IGRS system, much better grievance redressal system for the citizens. These are majorly important things that we had been looking at. कुछ काम हमने इस पर शुरू किया है, पर और stakeholders, all industry leaders who have much more expertise in the field, who are doing much better job in the field, they are most welcome. They are most welcome to come with whatever they can offer, and we would be happy to utilize their services and grow together. We, for benefiting people, benefiting citizens, by providing more efficient services, quicker services, more transparent services, and the companies and the industry to grow and utilize this technology in the best possible way. Thank you for inviting me here. Thank you very much, and congratulations, sir. Congratulations for organizing this wonderful workshop, and thank you all. Thank you.